1 घंटे की बारिश के बाद जलमग्न हुए वाराणसी के इलाके, गलियों और दुकानों में जबरदस्त पानी, विभागीय तैयारियों की खुली पोल। यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल में घुसा बरसात का पानी, 2,20,000 क्विंटल चीनी हुई खराब, तकरीबन 50 करोड़ के नुकसान का अनुमान। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद गलियों में भरा 4 से 5 फीट तक पानी, बाहर खड़ी लोगों की गाड़ियां भी पानी में डूबी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, रेलवे ट्रैक के पास पानी आने से ट्रेनों का भी परिचालन बंद। यूपी के हापुड़ में अंडरपास में भारी बारिश का पानी जान जोखिम में डालकर जाता हुआ दिखा बाइक सवार, कई गांव का संपर्क भी टूटा। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान के पार अलकनंदा नदी, आसपास के घरों को प्रशासन ने कराया खाली, लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया। मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में तबाही, शिमला के भट्टा कुफर में गिरी 5 मंजिला बिल्डिंग, इलाके में फैला बिल्डिंग का मलबा। लखनऊ में तेज बारिश के चलते जर्जर मकान गिरा, हादसे में जनहानि की खबर नहीं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने कई बार दिया था नोटिस, कई साल से जर्जर थी इमारत। राजस्थान के सिरोही में बारिश का प्रकोप, उफान पर नदी नाले, उफनते नाले में बही गाड़ी, ग्रामीणों ने रस्सी से बचाई शख्स की जान। राजस्थान के सिरोही में जगह जगह हो रहा है लैंडस्लाइड, सड़कों पर गिरे पत्थर, नेशनल हाईवे पर सफर करना लोगों के लिए बना जानलेवा। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड, एक बड़ा पत्थर बीच सड़क में गिरा, नेशनल हाईवे हुआ बाधित। यूपी के हापुड़ में भी जमकर हुई बारिश, शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बावजूद सामान्य हुआ ब्यास नदी का जल प्रवाह, भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भरा बारिश का पानी, इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा, सफाई व्यवस्था की खुली पोल। कोलकाता के कई इलाके बारिश के पानी में समाये, सड़कों पर जलभराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बिहार के गया में पहाड़ी वाटरफॉल पर कई सैलानियों के फंसने से मचा हड़कंप, अचानक पानी का बहाव बढ़ने से चपेट में आए सैलानी, कई लोगों को बचाया गया। राजस्थान के माउंट आबू में बारिश से सुहावना हुआ मौसम, 3 दिन में 40,000 टूरिस्ट पहुंचे माउंट आबू, कई घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। झारखंड के साहिबगंज में हूल दिवस के अवसर पर होने वाले विशेष कार्यक्रम से पहले हंगामा, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। साहिबगंज के भोगनाडीह में ग्रामीणों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने की वजह से भड़के थे आदिवासी। यूपी के बुलंदशहर में बिजली ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की चपेट में ट्रांसफार्मर के तेल का गोदाम भी आया, इलाके में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेलवे ट्रैक को लोगों ने बनाया हाईवे, 200 से ज्यादा बाइक पटरी से गुजरी, शहर में आदिवासियों के प्रदर्शन के बाद लगा था जाम। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन के पास आज एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। कर्नाटक के कोप्पल में ग्रोसरी स्टोर में बुरके की आड़ में चोरी, सामान खरीदने बुरके में आई 2 महिलाओं ने चुराया सामान, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। अदानी ग्रीन एनर्जी ने बनाया नया रिकॉर्ड, कंपनी ने 15,000 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी पार की। चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा, ग्रीन एनर्जी में ये भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा विस्तार है। दुनिया के टॉप 10 ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स में शामिल होना गर्व की बात है। लखनऊ में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई। यूपी के प्रयागराज में धर्म परिवर्तन कर नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश, लड़की को किडनैप कर केरल ले जाया गया, प्रयागराज के 2 युवक गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुंचे, 3 जुलाई को शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर टाइट है सुरक्षा, रामबन में सुरक्षा अधिकारियों और प्रशासन ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे में धुत लड़कियों ने किया बवाल। कॉलोनी के अध्यक्ष से भिड़ी लड़कियां, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन कर रहे हैं मुस्लिम ढाबे वालों की पहचान। योग साधना आश्रम मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने चलाया अभियान। गैंगरेप मामले की जांच के लिए साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। कॉलेज गेट पर ही वाइस प्रिंसिपल से की बात, कोलकाता कमिश्नर ने भी दिया आश्वासन। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता रेप केस को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मार्च निकालकर मांगा सीएम ममता का इस्तीफा। गैंगरेप की घटना को लेकर कोलकाता की सड़क पर उतरे लॉ छात्र। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के छात्रों ने दिया धरना, इंसाफ की उठाई मांग।